आपके लिए मेहनत कम होगी और आपके लिए एक बहुत बढ़िया खेती के अंदर उपजाऊ होने वाली खाद का कैसे उपयोग किया जाता है, किस प्रकार बनाई जाती है। बता दूं, इस बोरे के अंदर शायद खाद है और ये ड्रम है। ड्रम से किस प्रकार ये खाद ले रहे, इतना बड़ा पाइप लगा हुआ व्हाइट कलर का, और ये सारा कुछ हो जाता है। हमारे 25-30 एकड़ जमीन के अंदर एक गाय का भी गोबर और गोमूत्र पर्याप्त है। वैसे जैसे कोई आलू है, सब्जी है, फ्रूट है, जैसे कोई पपीता है वो डालते, वो भी इसमें भस्म हो जाता है। और पानी खारा है किसी भाई के कुएं का, तो पानी को भी ये असर नहीं करने देती। ये खाद पानी को भी मीठा बना देती है, क्योंकि उसमें दीमक खेत में पैदा हो जाती है। इससे कोई दीमक पैदा होती नहीं। पेड़ों की शाइनिंग बढ़िया होगी, फसल बहुत टेस्ट दोगी, फलदार जो फल होते हैं उनके कलर एकदम शाइनिंग अच्छा बनेंगे, और फलों में और नरमाई आएगी, इतने बड़े बड़े फल हो जाएंगे। ऐसा इस खाद जीरो बजट, ये जीरो बजट, कोई खर्चा नहीं है इसका। एक रोजाना 1 किलो गुड़ का पैसा लगता है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं लगता है। अच्छा 2 किलो। अच्छा चढ़ो, इतना मजबूत है ये। वहां जाकर के एकदम प्योर माल निकलेगा और वो सीधा वेंचुरियम चलाना बस बगीचे में। उधर से 2 किलो डाला, इधर से 2 किलो निकालो, उधर से 10 किलो डाला, इधर से 10 किलो निकाला। वास्तव में रियलिटी। दोस्तों स्वागत है आपका SM स्टूडियो में। मैं हूं आपका मित्र श्रीराम जांगीर। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बेहद शानदार सी खबर लेके आया हूं, आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बेहद शानदार और खुशी की खबर। आपके लिए मेहनत कम होगी और आपके लिए एक बहुत बढ़िया खेती के अंदर उपजाऊ होने वाली खाद का कैसे उपयोग किया जाता है, किस प्रकार बनाई जाती है, ये बात आपको हम बताएंगे। ये जो खाद है ये पूर्ण रूप से आधुनिक, अत्याधुनिक तरीके से इस खाद को बनाया गया है। एक किसान ने स्वयं अपने दिमाग में एक आइडिया आया और उस आइडिया के अनुसार इस खाद का निर्माण किया। और इस खाद के अंदर क्या क्या प्रयोग होता है, किस प्रकार ये खाद बनाई गई, तथा हम देखते हैं कि बाजारी जो खाद आती है, जो अंग्रेजी खाद होती है, उनके अंदर ज़्यादातर हम खेत में प्रयोग करते हैं। तो उनसे क्या है कि जो फसल होती है वो भी काफ़ी हद तक नष्ट होने की तथा उनके अंदर खराब होने की ऐसी आशंका जाहिर की जाती है। इंसान को भी कहते हैं उससे नुकसान पहुंचता है और खेती को तथा जमीन को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इन किसानों, जो किसान हमारे साथ उपस्थित है, इनका दावा है कि ये खाद एकदम सुरक्षित तरीके से और इस खाद से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और एकदम पूर्ण रूप से जैविक खाद है। आपको मैं तरीका दिखा देता हूं कि यहाँ पर आपको मैं बोरा टाइप दिख रहा होगा प्लास्टिक का, तो ये आपको दिखा दूं। इस बोरे के अंदर शायद खाद है और ये ड्रम है। ड्रम से किस प्रकार ये खाद ले रहे, इतना बड़ा पाइप लगा हुआ व्हाइट कलर का, और इसके ऊपर एक बाल भी लगा हुआ है, और उस तरफ देखोगे तो आप एक गोबर का भरा हुआ तगारा भी पड़ा है। ये सारा क्या मैटर है, किस प्रकार खाद बनाई है, ये हमारे साथ किसान उपस्थित है और इनसे हम जानकारी लेकर के अवगत कराते हैं आपको कि किस प्रकार बनाई गई है खाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयसाराम, गाँव राणासर खुर्द, तहसील नौखड़ा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। जसाराम जी, मेरे साथ किसान उपस्थित है और इनका नाम जसाराम है और ये राणासर खुर्द के हैं। आज आप हमें बताइए कि ये जो खाद आपने ये बनाया है, खाद का ये तरीका, ये किस प्रकार बनाया है तथा इसके अंदर किस प्रकार की क्या खाद बनेगी? खाद हमने ये बताया, पूर्ण रूप से विस्तार से बता दूं। ये है अनएरोबिक ट्यूब है जी। ये मैंने गुजरात से, अहमदाबाद से मंगवाया। 1000 माइक्रोन का ये मजबूत प्लास्टिक है, प्लास्टिक का थैला है। इसको बोलते हैं अनएरोबिक ट्यूब जी। इसमें देसी गाय का गोबर है 1.5 कुंटल डाला एकदम, और प्योर नया, और गोमूत्र डाला है 75 किलो बिलौने की सास, और इसको मट्ठा भी बोलते हैं। और 75 किलो मैंने डाला है गुड़, और 10 किलो भाई चावल का पानी डाला है, और इसमें फ्रूट वेस्ट भी डाला 40-50 किलो, किचन वेस्ट भी डाला है, और सहजन के पत्ते भी 10 किलो डाला है। और ये 45 दिन तक पैक रहेगा। इसमें बीच में ये गैस भी निकलती है, जो बायोगैस, जो चूल्हा जलाने के लिए भी काम आती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आए और यहाँ पर ये खाद दिखाई, किस प्रकार की क्या खाद है। ये बायोगैस है, यहाँ से निकलती है, और ये इसको चूल्हा जलाने के भी काम में आती है। घर में 1-2 जनों के लिए ये काफी है। और वो है वो आउटपुट वहां से निकलती है, और ये इनपुट यहाँ से मैंने डाला। ये ड्रम पड़ा, इस ड्रम के अंदर गोबर, गोमूत्र, सास और कोड़ा, और बाकी जितने भी ये वेस्टेज है, जो किचन वेस्ट है, जो रसोई में आता है, वो किचन वेस्ट भी इसमें डाला जाता है। और 3000 लीटर पानी डाला है। टोटल ये थैला 5000 लीटर का है। और 45 दिन में इसको मैं पैक रखूंगा। और बाद में रोजाना हम 5 किलो देसी गाय का गोबर, और 2.5 किलो देसी गाय का गोमूत्र, और 2.5 किलो गुड़, 100 ग्राम चावल, और 2.5 लीटर छाछ, ये रोज डालेंगे। ड्रम भरेंगे, और 1 ड्रम डालो और सामने 1 ड्रम पानी निकालो, सीधा एकदम प्योर पानी निकलता है। ये एकदम बेस्ट खाद है। न तो कोई खाद तगारी से खेत में डालने की जरूरत है आज के बाद, न कहीं से मोल लेने की जरूरत है। केवल एक गाय होनी चाहिए घर में, और एक गाय से
ये सारा कुछ हो जाता है। हमारे 25-30 एकड़ जमीन के अंदर एक गाय का भी गोबर और गौमूत्र पर्याप्त है। कैसे छिड़काव करते हो आप खेत में इसका? जैसे हम फुहारे की पद्धति से वैंसू से भी चला सकते हैं और पानी को साड़ना भी नहीं पड़ता, वहां से वो पानी निकलता। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इधर आना, और पानी भी निकल वहां से निकलता है। ये है, इसमें से बना बनाया निकलेगा पानी। ये बना बनाया पानी निकलेगा ऐसा, ये एकदम प्योर माल निकलेगा और साड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत प्योर खाद है और आप भी बनवाए, किसी को मंगवाना है भाई को तो मंगवा सकते हैं। और ये थैला 25 फुट लंबा है और 5 फुट चौड़ा है और 5000 लीटर की कैपेसिटी है इनकी, और इनके पैसे लगते हैं 25,000 रुपये। ये मतलब सस्ते में, कहने का मतलब आपका ये है कि सस्ते में बहुत बढ़िया तरीके से ये खाद बन गई है। जिस तरीके से हमने वो वहां पे जो पानी देखा, उसमें ये जाहिर होता है कि जो खाद है वो पानी के अंदर बदल जाती है, यानी कि जो यहाँ पर गौमूत्र और जो गाय का गोबर, चावल और इत्यादि जो गुड़ वगैरह डाला जाता है, वो सारा इसके अंदर जाके भस्म हो जाता है ना। इसमें सारा हो जाता है, भस्म हो जाता है। एकदम पत्ते डालते हैं हम पेड़ के, वो भी भस्म हो जाते हैं। और किचन वेस्ट जैसे कोई आलू है, सब्जी है, फ्रूट है, जैसे कोई पपीता है, वो डालते, वो भी इसमें भस्म हो जाता है। और नीम के पत्ते हम इसमें नहीं डालते हैं, इसमें केवल जो भाई पेस्टिसाइड नहीं डालते, बाकी ऑर्गेनिक इस पे स्प्रे भी कर सकते हैं फसल पर भी। स्प्रे भी शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। यूरिया का मतलब यूरिया डालते खेत में, खेत खराब होता है, वो यूरिया की जगह हम ये गोमूत्र आ गया और डीएपी की जगह ये गोबर आ गया। और पानी खारा है किसी भाई के कुएं का, तो पानी को भी ये असर नहीं करने देती, ये खाद पानी को भी मीठा बना देती है, क्योंकि उसमें गुड़ और चावल साथ में है। इसके अंदर जो आपने पानी डाला है वो कौन सा पानी डाला? इसमें अभी कुएं का पानी डाला हमने, खारा पानी डाला है। खारा पानी डाला। तो कितने कितने टीडीएस का पानी हो हमारे सकता है? टीडीएस का 2200 टीडीएस का पानी है लगभग। अनार के बगीचे के लिए पर्याप्त है, ये अनार का बगीचा है। और जीरा भी बोल सकते हैं इसमें, अगर ये खाद यूज करेंगे तो। मुख्य रूप से इस खाद का प्रयोग कौन कौन सी फसल में होता है? मुख्य रूप से सारी फसलों में होता है, वैसे ज्यादातर तो बगीचा और सब्जी में होता है। सब्जी और बगीचे में बेस्ट होता है। बाकी जीरा इस सब में फुहारे से चला सकते हैं, खोडों से भी चला सकते हैं हम। कि आप ये जो किसान का जब ये खेती बाड़ी का काम कब से देख रहे हो? मैंने कम से कम 2011 से मैं खेती बाड़ी काम देख रहा हूँ। कैसे दिमाग में यहाँ पे आइडिया आया कि मेरे इस प्रकार दिमाग में ये आइडिया आया कि मैंने गुजरात में कहीं कहीं जगह देखा था। गुजरात हमारा राजस्थान से आगे है, उस वहाँ के किसान एक्टिव है और जानकार ज्यादा है। वहाँ मैंने वहाँ जाकर के किसी खेतों की फसल देखी और ये भी देखा, इनका काम देखा, तब मुझे विश्वास आया ये वास्तव में ये सर्वश्रेष्ठ खाद का ये जरिया एक बहुत अच्छा है। जो ये आपने खाद बनाई है, इस प्रकार की खाद, ये सारी जो किसान भाई मेरे से जुड़े हुए हैं, जो किसान मित्र जुड़े हुए हैं, उनसे आप क्या कहोगे इस खाद को लेकर के, इस खाद के मैं बारे में? किसान मित्रों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मंगवाए और तुरंत अभी का अभी बनाए। और न तो झंझट, खेत में खाद डालने का झंझट, अदाई पैदा होती है, दीमक कहते हैं वो, जिसको हम अदाई बोलते हैं हमारी भाषा में। दीमक खेत में पैदा हो जाती है, इससे कोई दीमक पैदा होती नहीं। पेड़ों की शाइनिंग बढ़िया होगी, फसल बहुत टेस्ट होगी, फलदार जो फल होते हैं उनके कलर एकदम शाइनिंग अच्छा बनेंगे और फलों में और नरमाई आएगी, इतने बड़े बड़े फल हो जाएंगे। ऐसा इस खाद से होता है सब। आपका कहने का मतलब ये है कि कम खर्चे के अंदर फसल के अंदर शाइनिंग, जीरो बजट, ये जीरो बजट, कोई खर्चा नहीं है इसका। एक रोजाना 1 किलो गुड़ का पैसा लगता है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं लगता है। 2 किलो गुड़ डालते हैं, वही पैसा रोजाना लगता है, पर सामने माल निकलता है कम से कम 5000 का। इतना फायदा करती है ये खाद, कोई झंझट नहीं। कहने का मतलब इनका यह है कि आपको एक तो पौष्टिक खाद मिलेगी, तो उससे जो फल मिलेगा वो भी प्रफुल्लित होकर मिलेगा, और उस फल के अंदर जो स्वाद होगा वो भी अनगिनत होगा, और दूसरी उसके अंदर किसी भी प्रकार का दवाई। इतना ये मजबूत है, 1000 माइक्रोन का है, ये फटता नहीं है। 7 साल की गारंटी इनकी, कंपनी की गारंटी 7 साल की। और ये भले ही धूप में पड़े रह, साया में रखेंगे 15 साल की, वो कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका। इसके ऊपर मैं सड़ सकता हूँ? सड़ सकते हो आप। अच्छा बिल्कुल। चढ़ो, इतना मजबूत है ये प्लास्टिक जो है, तो इसके अंदर जो डाली हुई है खाद वगैरह, तो ये अब जैसे राजस्थान की बात करते हैं, धूप अत्यधिक पड़ती है, तो ये धूप से गर्म नहीं होता है? धूप से गर्म नहीं होता। आप धूप के दिन को आना, आप इसको हाथ लगाना, ठंडा लगेगा आपको, बिल्कुल गर्म होता ही नहीं है। ये अग्नि वापस रिफ्लेक्स हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर अग्नि प्रवेश नहीं करती, लेकिन ये अंदर से जो होता है डाइग्रेशन होता है एकदम। हाँ। जो फर्मिट होता है, फर्मिट होते होते ये वहां जाते, तब 45 दिनों में फूकता है, वहां जाते पानी हो जाता है, वहां से माल डालते हम एकदम
मटेरियल डालते हैं, वो कचरा होता है जी। गोबर के अंदर, उस कचरे को धीरे 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 वो पचा पचा के अपने पेट में जैसे डाइग्रेशन होता है, परमिट होता है, जो पाचन क्रिया होती है, इसके अंदर ये पाचन क्रिया होती है। इसी प्रकार यही है, वहां जाकर के एकदम प्योर माल निकलेगा और वो सीधा वेंचुरियम चलाना बस बगीचे में। यानी कि इस खाद का प्रयोग 45 दिनों में आपके लिए खाद तैयार, और उसके बाद आप रेगुलर कभी भी किसी भी खाद का उधर से 2 किलो डाला, इधर से 2 किलो निकालो, उधर से 10 किलो डाला, इधर से 10 किलो निकाला। वास्तव में रियलिटी ये है कि वहां से आप गोबर डालो और गाय का गोमूत्र डालो और यहाँ से आप खाद का प्रयोग करो, जैविक खाद मिलेगी आपको और उससे फसल के अंदर शाइनिंग आएगी। और ये किसान है, इसका जीता जागता उदाहरण है, इन्होंने इसका प्रयोग किया है और ये स्वयं आज हमारे साथ उपस्थित है। जी, अभी आप बताइए कि जैसे दर्शक है हमारे, तो वो दर्शक इस खाद का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो किस माध्यम से कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट हमारे फोन नंबर है 95 71 10 67 74। ये हमारे फोन नंबर है, फोन करके पूछ सकते हैं मैंने कहाँ से मंगवाया, वो उनको एड्रेस बता देंगे, और किसी भाई को लगवाना है तो हम लगवा देंगे, उसके साथ में रह करके तरीका बता देंगे, ये कर सकते हैं। देखिए, किसान भाई हमारे साथ है और किसान भाई ने जो जानकारी दी बेहद शानदार लगी। आपको किस प्रकार की लगी ये कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की खाद का यदि आपको भी कोई आइडिया है आपके दिमाग में, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। यदि आपके पास ऐसी कोई है खाद वगैरह और आप अभी तक छुपे हुए हो और आपको सोशल मीडिया पे जागृत होना, तो हमें बताइए, हम आपको सोशल मीडिया के जरिए वायरल भी करेंगे। देखिए, जो भी खाद है जनता तक पहुंचना और उद्देश्य की ज्ञान आगे बढ़ाने से बढ़ता है, और इन्होंने इस प्रकार की खाद का अब ये प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपने आप में बात है। नमस्कार, धन्यवाद आपसे, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।